ऊपर वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान मालिक की इस कोशिश को समझता ही नहीं। फिर भी मालिक इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी हैं, झुकना नहीं जानते, वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है मालिक से दूर जाना। मालिक से दूर जाने का मतलब है अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। सबका मालिक एक। जो मालिक को नहीं भूलता उसे मालिक भी कभी नहीं भूलता। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कभी किसी भी हालात में कभी भगवान को दोष नहीं देते, मालिक उन्हें शक्ति देता है कि वो अपने कर्मों के भोग बिना कष्ट के भोग लें। कर्म बंधन को स्वीकार करते हुए मालिक के कृपा आशीर्वाद से ही ऐसे भक्त न दुख में विचलित होते हैं, न सुख में उत्तेजित। सबका मालिक एक। जिंदगी में सारे दुखों की जड़ है चाहत, इच्छा, ख्वाहिश। उम्मीद करना कि वो मिल जाए, उसे पा लूं, वो हासिल कर लूं। इंसान सोचता रहता है कि ये मिल जाए, वो मेरे पास हो, ये करूंगा तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान निराश हो जाता है। कभी कभी ज्यादा जोश में आकर फिर से पूरी मेहनत करके, पूरी ताकत लगा के जो उसे नहीं मिला था उसे हासिल करने की कोशिश करता है। पैसों के लिए अपनों को धोखा देता है, मालिक से गद्दारी करता है। और जब अंतिम समय आता है तब उसे साक्षात्कार होता है कि जिसे पाने के लिए वो भले बुरे मार्गों पर चला, वो सब तो उसे यहीं छोड़कर जाना है। पैसा उसके साथ नहीं जाता, साथ जाते हैं उसके अच्छे कर्म, पुण्य, लोगों की दुआएं और बद्दुआएं भी, कुकर्म भी और पाप भी, जिनका फल उसे अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो फिर इंसान विश्वासघात क्यों करता है, क्यों धोखेबाजी करता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वो इंसान क्यों भूल जाता है? मां
फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल में आसक्ति मत रखो, स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर कर्म करो, कल्याण होगा तुम्हारा। सबका मालिक उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता, जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की जरूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता मालिक हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछते? उन्हें करुणा क्यों नहीं देते? उनका उद्धार क्यों नहीं करते? अरे ये रीत रिवाजों की, प्रथाओं की श्रृंखलाएं तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे जब हमारे अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं, हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है, और जहां शांति है वहां भगवान है, मालिक है। फिर किसी बाबा की खोज करने की जरूरत नहीं है। सबका मालिक